देखिए, आज हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। इस प्रश्न में क्या दिया है? इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। यानी जो ये √5 है ये हमारी कैसी संख्या है? अपरमेय। इसको अपरमेय सिद्ध करना है। तो देखिए, इसको अपरमेय सिद्ध करने के लिए कैसे करेंगे? इसमें हम ठीक इसका उल्टा मानेंगे। हम क्या मानेंगे? ठीक इसका उल्टा। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो ये जो √5 है हमारा, ये a/b के रूप का होगा। इसमें नीचे जो b होता है ये b 0 के बराबर नहीं होता है। तो देखिए, अब इसमें a और b क्या है लिख देंगे हम। जहाँ a और b पूर्णांक हैं, पूर्णांक जिसमें a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। क्या मतलब हुआ इस उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 का? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे a है, a को हम लिख सकते हैं 1 × a, और नीचे ये जो b है, b को लिख सकते हैं हम 1 × a। अब इसमें a और b दोनों में 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1, क्योंकि 1 क्या है? a और b दोनों में कॉमन है। इसीलिए ये जो 1 है हमारा a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब इसको आगे कैसे हल करेंगे? अब देखिए, इसको पुनः लिखेंगे हम √5 बराबर a/b। अब क्या है? अब दोनों ओर हम वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का वर्ग a/b का वर्ग। √5 का वर्ग 5, a का वर्ग a² और ये हो जाएगा b²। इसमें ये हो जाएगा 5, इसका कैंची गुणा हो जाएगा b² का बराबर a²। b² की वैल्यू क्या आएगी? b² की वैल्यू आएगी a²/5। ये समीकरण नंबर 1 होगी। अब इसमें जो a² है ये 5 से विभाजित है। a² क्या है? 5 से विभाजित है। हम लिखेंगे 5 से a² विभाजित है। तो 5 से a भी विभाजित होगा। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे a बराबर 5 है तो a का वर्ग कितना हो जाएगा? a का वर्ग 5 का वर्ग 25। हमने कहा कि अगर 5 से a² विभाजित है, यानी a² की वैल्यू कितनी है? 25, और ये 5 से विभाजित है, 5 × 25। तो जो a है ये भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा, 5 × 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि 5 से a² विभाजित है तो 5 से a भी विभाजित होगा। तो हम लिखेंगे अतः 5 a का एक गुणनखंड होगा।
इसके आगे करते हैं। अगर 5a का एक गुणनखंड है तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा a होगा उसमें 5 तो होगा और साथ में उसका एक नियतांक k भी होगा, तो a बराबर 5k। अब हम इसको a बराबर 5k को समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो 1 में रखने से क्या होगा, देखिए ये है समीकरण 1 कितनी थी, b²। अब a के स्थान पर हम कितना रख रहे हैं, 5k समीकरण 1 में, और 5 क्या है मान लीजिए ऐसे। यहाँ इस k को लिख देंगे, जहाँ k एक पूर्णांक है, यहीं आगे लिख देंगे हम इसको, यहाँ लिख देंगे हम जहाँ k एक पूर्णांक है, अब k का a का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण 1 में। तो b² बराबर a के स्थान पर कितना रखना हमको, 5k, और इस पर क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर अपॉन 5। तो b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का स्क्वायर 25, k² अपॉन 5। अब हम इस 5 का इसमें अगर डिवाइड करें 5 से तो ये हो जाएगा b² बराबर 5 का इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 25, 5k²। 5 को हम b² के नीचे लाएं तो ये बराबर हो जाएगा k²। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। वही फिर इसमें वही बात कहेंगे हम, 5 से b² विभाजित है। तो 5 से b भी विभाजित होगा। अतः 5b का एक गुणनखंड होगा। 5 क्या होगा, b का एक गुणनखंड होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि जो हमारा 5 है, 5 a और b का उभयनिष्ठ यानी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हमारी परिकल्पना के अनुसार a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
जो कि गलत है। अतः √5 एक परमेय संख्या नहीं है, जो हमने माना था। अगर ये परमेय संख्या नहीं है तो क्या लिखेंगे? √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? अपरिमेय संख्या। यही हमको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। अब हमको सवाल नंबर 2 हल करना है। 2 में क्या है? इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें ये जो संख्या दी है 3 + 2√5, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो इसको हल करने के लिए ठीक इसका उल्टा मानेंगे हम। कैसे? माना कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। और अगर ये परमेय संख्या है तो ये a/b के रूप की होगी, यानी ये 3 + 2√5 बराबर होगा a/b। और इसमें क्या होता है कि जो b होता है ये बराबर नहीं होता है 0। तो इसमें a और b क्या है? लिखेंगे जहाँ a और b पूर्णांक हैं, जहाँ a और b पूर्णांक हैं, जिसमें a और b का उभयनिष्ठ मतलब कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। जैसा कि हमने बताया था कि a को लिख सकते हैं हम 1 × a, b को लिख सकते हैं 1 × b। तो इसमें 1 क्या है? दोनों में कॉमन है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अब इसको पुनः फिर लिखेंगे। कितना लिखा है? 3 + 2√5 बराबर कितना दिया था? a/b। इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे, ये हो जाएगा 2√5। इसको हम पक्षांतर कर देंगे a/b। ये अब 3 वहाँ जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से √5 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 क्या है? ये बटे में चला जाएगा, ये a/b - 3 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। देखिए इसमें a और b क्या थे? a और b हमारे पूर्णांक थे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है? जहाँ a और b, समीकरण 1 से जहाँ a और b पूर्णांक हैं, a और b क्या है? हमारे पूर्णांक हैं। अगर ये पूर्णांक हैं तो ये वाली जो संख्या होगी, तो संख्या कौन सी वाली? ये वाली संख्या 1/2 a/b - 3 एक परिमेय
संख्या होगी। अगर ये वाली संख्या एक परमेय संख्या होगी तो ये किसके बराबर है? √5 के बराबर है होगी। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो √5 भी कैसी होगी? एक परमेय संख्या होगी। और अभी हम जो सवाल नंबर 1 है, जो पहला क्वेश्चन था, पहला वाला प्रश्न था, उसमें हमने सिद्ध किया कि √5 कैसी होती है? यह एक अपरमेय संख्या होती है, परमेय संख्या नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो परिकल्पना है वो गलत है। तो हम तो लिखेंगे कि √5 क्या है? परमेय संख्या नहीं होगी। तो ये क्या होगी? जब परमेय संख्या नहीं होगी तो ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक परमेय, एक अपरमेय संख्या होती है। इसी कारण जो हमारी सवाल में जो संख्या दी थी, सवाल में हमारी संख्या क्या दी थी? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही हमको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना